गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो वो इतना ज़्यादा वीक है कि वो चल भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा वीक है। टू वीक, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर टू का मतलब है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वीक है कि वह हिल भी नहीं सकता, मतलब वॉक भी नहीं कर सकता, टहल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब देखिए आगे, वी कैन यूज़ एन इन्फिनिट स्ट्रक्चर आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्फिनिट स्ट्रक्चर है, टू यूज़ किया, एडजेक्टिव यूज़ हुआ, टू के बाद एडजेक्टिव यूज़ हुआ। वीकनेस क्या बता रही है, विशेषता बता रही है कि क्या है उसकी विशेषता, क्या है उस व्यक्ति की विशेषता यही है कि वह बहुत ही कमज़ोर है। अब देखिए, शी इज़ टू ओल्ड टू वर्क। वह बहुत बूढ़ा हो गया है काम करने के लिए, वह बहुत ही वृद्ध हो गया है। ओल्ड का मतलब होता है वृद्ध होना, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है काम करने के लिए। वह बहुत ही बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई हैं काम करने के लिए। इफ़ द इन्फिनिट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट, इन्फिनिट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट, अपने ओन सब्जेक्ट होते हैं। दिस इज़ इंट्रोड्यूस बाई फॉर। इज़ टू लेट, मतलब यह बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फॉर द शॉप टू बी ओपनड, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फॉर द शॉप टू बी ओपनड, दुकान को खुला रखने के लिए बहुत ही देर हो चुकी है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विद टू कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग इन्फिनिट। जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के लिए विद टू के साथ बनाए गए हैं, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनिट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर नॉट नॉर्मली यूज्ड, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली यूज़ नहीं किए जाते हैं आफ्टर द इन्फिनिट इन सच केसेस, और इन सभी केसों में जो है नॉर्मली प्रोनाउन यूज़ नहीं किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो पानी इतना ज़्यादा गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता, ये करेक्ट सेंटेंस है। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो पानी इतना गर्म है कि उसे पी भी नहीं सकते हैं। द वाटर इज़ टू हॉट, बहुत ज़्यादा, टू का मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी का मतलब होता है बहुत, और टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ की अति हो गई हो, बस चीज़ें एक्सेस में हो गई हों, तो पानी इतना गर्म है कि उसे पिया भी नहीं जा सकता। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अब देखिए नेक्स्ट इनकरेक्ट क्या है। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट नहीं लगेगा, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। द वाटर इज़ टू, जिनको जैसे कि हम जब बिगनर्स होते हैं, जब हमें नहीं मालूम होता तो हम कुछ ना कुछ इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट है, देयर इज इन कंप्लीशन इन द सेंटेंस। इट डज नॉट साउंड गुड एक्चुअली। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट, तो जब आपने इट लगा दिया तो यहाँ पर सेंटेंस ये रॉन्ग हो गया। एक तो साउंड गुड नहीं कर रहा, ऊपर से ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो चुका है, आपने ज़बरदस्ती इसमें प्रीपोजिशन लाके जोड़ दी है। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सेंटेंस सीक्वेंस में लिखना है और किसके साथ क्या जोड़ना है, कहाँ पर क्या प्रीपोजिशन लगेगी, कहाँ पर क्या आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, किस तरह की प्रनाउन के साथ टू लगेगा टू नहीं लगेगा, तो ये सब बातें आपको विशेषतर ध्यान में रखनी हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें याद हो जाती हैं और आपको खुद से सेंस होगा कि कहाँ पर क्या साउंड गुड नहीं कर रहा है, क्या कहाँ पर क्या सेंटेंस सेंस गुड नहीं कर रहा, साउंड गुड, उसका साउंड नहीं सही आ रहा है। जैसे कि द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट, अब ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, इनमें अननेसेसरीली आपको इट जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी यहाँ दिखाया गया है कि कई लोग इट लिख देते हैं, द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट,
तो यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट सेंटेंस करके भी दिखाया गया किस तरह से लोग सेंटेंस को, करेक्ट सेंटेंस को भी इनकरेक्ट कर देते हैं। हाउएवर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर विथ फॉर के साथ ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चल जाएंगे। द वाटर इज़ टू हॉट फॉर अस टू ड्रिंक इट। देखिए अब फॉर अस लगा दिया आपने, यहाँ पर इट चल जाएगा। देखिए प्रोनाउन के साथ आपने क्या किया, हाउएवर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर अस, ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ये पॉसिबल है इस तरह के सेंटेंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज दिस स्ट्रक्चर विद फॉर, जो इट का स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ चल जाएगा। द वाटर इज़ टू हॉट फॉर अस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जोड़ दिया हमने, मतलब हमने जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसको जैसे प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम बगीचे में घूमता है, तो अब अभी आपने राम का यूज किया। अब अगर ही सी का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही फॉर अस का प्रयोग करा आपने।